राधे राधे। साधना ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे ब्लैक टी और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं रात के 9:30 बजे। एकादशी के एक दिन पहले का वीडियो है। तो हमारा मन हुआ चाय पीने का, तो हमने दूध नहीं था चाय बनाने के लिए, तो हमने बनाई है ब्लैक टी। ब्लैक टी बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम कभी कभार बना कर पीते हैं तो कभी शक्कर कम होती है तो कभी पत्ती ज़्यादा होती है। तो ये चाय सबको बनाने नहीं आती। बहुत लोग कड़वी बना देते हैं या फिर फीकी बनाते हैं। तो हमने थोड़ी सी पी कर देखा था, चाय अच्छी बनी थी, यानी कि कड़वी भी नहीं और ज़्यादा मीठी भी नहीं, एकदम मीडियम बनी थी, हमको जैसी होना था वैसी। तो चाय पियेंगे हम थोड़ी सी गपशप करते हुए। लो चाय मिस्टर जी। हमारे मिस्टर जी को हर 1 घंटे के बाद 1 कप चाय दे तो भी हमारे मिस्टर जी को कंठाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर शाम का टाइम हो, रात के 9-10 बजते हैं, अगर मैंने कहा कि चाय बना कर लाऊं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो चाय के लिए कभी मना नहीं करते। लेकिन ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए हमारे अच्छा नहीं होता है ना। तब हम चाय पी के सो जाएंगे। तो सुबह सुबह की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है देव उठनी एकादशी। एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमने स्नान करने के बाद पूरी अच्छे से साफ़ सफाई कर दी और तुलसी के पास 5 दिए लगाए। मेन डोर को 2 दिए लगाकर हम गए थे घूमने के लिए, यानी कि 4:45 बजे। थोड़ा सा योगा वगैरह करके हम वापस घर पर आ गए। तो जाते समय अंधेरा था, लेकिन आते समय पूरा सुबह हो जाती है ना आते समय। तो आने के बाद हमने थोड़ा सा बैठकर रंगोली निकाली। हमने जाते समय हल्दी से जो भी हमने लेपन कर लिया था ना, सूख गया था वो, तो रंगोली निकाल कर हम बनाएंगे नींबू पानी। नींबू पानी पीने से हमारी सेहत को बहुत अच्छा महसूस होता है और सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। नींबू पानी पीने के बाद हम तुरंत पूजा को बैठ गए। पंचामृत से, यानी कि केला, दूध और शक्कर से हमने भगवान को अच्छे से उठना लगा लिया है। जैसे कि एक उपटन ही समझो, हमारे भगवान के लिए बहुत अच्छे से उसको अच्छे से घस कर 15 मिनट के लिए छोड़ देने का। फिर गर्म पानी से अच्छे से भगवानों को साफ़ करके लेने का, स्नान करके लेंगे। बहुत अच्छे से हमारे भगवान निकलते हैं। तो पूरी पूजा होने के बाद फूल बच गए थे, तो हमने 2 माला बना ली है। विट्ठल रुक्मिणी का मंदिर पास में ही है, उनको माला बना कर देंगे। घर के फूल इतने ज़्यादा निकलते हैं ना, एकदम पूजा करने के लिए इतना मन प्रसन्न होता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ जितने फूल होंगे उतनी मन को शांति प्रसन्नता महसूस होती है। तो हमने चाय बना ली थी, तब तक वो माला डाल कर आए थे हमारे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर को। तो आने के बाद हमने उनको बोला चाय लो, अब हम जाएंगे गार्डन में। हमारे घर के आंगन में गार्डन है छोटा सा। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारा बेल थी ना चौली के फलियों के, तो हमने उसको निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो गिरा था ना। तो साफ़ सफाई कर ली थी हमने एक दिन पहले ही, एकादशी के एक दिन पहले ही पूरी साफ़ सफाई कर ली थी हमने। अब तो हम बैठकर चाय पियेंगे सुबह सुबह की पहली सूरज की किरणें लेते हुए। तो तब तक बच्चे भी ब्रश करके आए थे। बच्चों को भी हमने बोला चाय पी लो तुम भी। हम सब मिलकर चाय पियेंगे, फिर बच्चे स्नान कर दे, तब तक मैं खाना बना लूँगी उनके लिए। क्योंकि पहले 1 तारीख को जो एकादशी थी ना, हमने सबने रखा था। फिर दूसरे दिन की एकादशी, 2 दिन की एकादशी मैंने रखी थी। तो दूसरे दिन फिर उनको खाना बना के दिया और हमने फराल का बना के खाया दूसरे दिन भी। कोई कह रहा था 1 तारीख को मनाई जाएगी, कोई कह रहा था 2 तारीख को मनाई जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने दोपहर तक व्रत रखा था। 1 तारीख को भी सबने रखा था, तो व्रत 2 दिन का भी रख दिया मैंने। तो ये हमने लगाई है मंगलवार के दिन शादी,
तुलसी विवाह तो एक दिन पहले हमने तुलसी को अच्छे से साफ़ कर लिया था। श्रेया को बोला कि मैंने तो अच्छे से तुलसी को साफ़ कर, मैं तब तक दूसरे काम कर लेती हूँ। तो देखिए घर के फूल भी बहुत सारे निकल रहे हैं। अब ये तुलसी विवाह को हमको काम आएंगे दूसरे दिन, तुलसी विवाह के दूसरे मतलब आज है सोमवार। तो ये देखिए सुबह हो गई है हमारी मंगलवार की। तो इस तरह से हम जब भी शुभ कार्य होता है, जब भी कोई त्यौहार होता है, तो हम इस तरह से हल्दी का लेपन करते हैं मेन चौखट के अपने दरवाजे के। और भगवान की रूम होती है ना, वहाँ पर तुलसी के पास अच्छा हम हल्दी से लेपन करके सूखने के बाद रंगोली निकाल के लेंगे। फिर सुबह ही हमने डेकोरेशन करके रख दिया था कलर से तुलसी को, फिर अच्छे से सजा कर हम लगा लेंगे तुलसी विवाह। शाम के बज रहे थे 7:30। 7:30 के बाद हमने अच्छे से पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद हमने हल्दी मेहंदी लगा ली थी। पहले विष्णु भगवान को, फिर हमने तुलसी मैया को हल्दी लगाई, मेहंदी लगाई। जो भी छोटी मोटी विधि होती है हमने संपूर्ण किया है वो। और देखिए हम आरती करने के बाद नैवेद्य बताएंगे। फिर हम मेरा भी उपवास था, मंगलवार उपवास छोड़ेंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब